हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। और जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम क्या करने वाले हैं, हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालने वाले हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन देखो टर्म्स थोड़े बड़े नहीं है। जो कोफिशिएंट्स हैं 217, 131, 913, 827, अगर इतने बड़े टर्म्स हो लीनियर इक्वेशन में तो एक चीज का ध्यान रखो, ना तो एलिमिनेशन लगाना और ना ही सब्स्टिट्यूशन लगाना। तो फिर मेथड कौन सा बचा? एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट मेथड है, इसको बोलते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड। और उसकी पहचान ये है कि उसे कहां लगा सकते हो वो देखो। अगर यहां x का कोफिशिएंट 217 है तो देखो यहां y का कोफिशिएंट 217 है, और यहां x का कोफिशिएंट 131 है तो यहां y का कोफिशिएंट 131 है। तो कितने भी बड़े टर्म्स हो, अगर क्रॉस कोफिशिएंट्स सेम मैच कर रहे हो तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, गलती होने का चांस ही बहुत ज्यादा है। आप लगाइएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड जब क्रॉस कोफिशिएंट सेम हो। उसके लिए क्या करें, इसको माने इक्वेशन 1 और इसको माने इक्वेशन 2। और सबसे पहले क्या करें, नाम में छुपा है इसका तरीका, पहले ऐड करें इक्वेशन 1 और 2 को, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड करिए x वाले कोफिशिएंट, y वाले कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y वाले टर्म को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़िए इन्हें। ये आएगा 8, 4 और 3। x जोड़िए इन्हें, सेम ही आएगा 8, 4 और 3। y इज इक्वल टू जोड़िए 7 और 3 10, 1 हो गया कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 और 8 16 और 1 17। ये बात गारंटी है कि ये पूरी इक्वेशन हमेशा यहां पर 348 से डिवाइड होगी ही होगी। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। तो कितना आएगा यहां पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आई थिंक जाएगा 5 टाइम्स, 5 से इंटू कर लेते हैं, 8 5 सा 40, 5 4 सा 20, 24 और 70, बिल्कुल। तो 348 जाता है बिल्कुल 5 टाइम्स। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहली क्वेश्चन तैयार है। देखो इसके कोफिशिएंट बिल्कुल गायब से हो गए यहां पर। अब जिस तरह से आपने इसे ऐड किया, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 217 में से 131 माइनस करना है। तो 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। तो ये हो गया 86x। कंफर्म है ये भी 86 ही आएगा, लेकिन 131 में से 217 माइनस कर रहे हो तो माइनस का 86 आएगा। y इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करो, 13 में से गया 7 बचा 6, फिर यहां 10 में से गया 2 बचा 8 और 8 में से 8 गया 0, तो रह गया 86। देखो पूरी क्वेश्चन फिर 86 से डिवाइड हो रही है। एड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड में ये कोफिशिएंट हमेशा इस तरह से ही आएंगे और इजीली डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या इक्वेशन बची, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मान चुके हैं, इसे थर्ड मान लीजिए और इसे फोर्थ मान लीजिए। अब इस थर्ड और फोर्थ को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जैसे भी आप चाहते हो सॉल्व कर लीजिए। हम आगे सॉल्व करके दिखाते हैं इसे। चलिए इक्वेशन 3 और 4 सॉल्व करते हैं। लिख दिया है, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं। तो प्लस वाई और माइनस वाई ये तो कैंसिल आउट हो गया। x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3। अब इस x इज इक्वल टू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। चलिए इक्वेशन 3 में ही डाल देते हैं। तो वहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलिए x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन 3 में डाल रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पर। तो ये हो गया 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू देन 2। तो यहां पर x और y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया आपके पास 2। ये लीजिए हो गया एड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान रखना है एड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड तभी लगाइएगा जब क्रॉस कोफिशिएंट सेम हो। अगर क्रॉस कोफिशिएंट सेम नहीं है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड काम नहीं करेगा आपका। आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के बड़े कोफिशिएंट्स आते हैं तो ध्यान रखिएगा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड से ही आएंगे। तो क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।